हेलो फ्रेंड्स, 22 नवंबर 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज हम आपके पास लेकर आए हैं। रिसेंटली एशियन आर्चरी चैंपियनशिप हुआ है, तो उसका वेन्यू क्या था और इंडिया को कितने मेडल मिले हैं। साथ में हम जानेंगे क्लीनलीनेस स्कोर अभी आया है और उसमें कौन सा सिटी टॉप पे रहा है, कौन सा नंबर 2 पे रहा है और कौन सा स्टेट नंबर 1 पे रहा है। ये सारी बातें आज के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में हैं आपके सामने। तो बुलेट पॉइंट्स का पहला बुलेट देखता हूं कि आज का कौन सा है। और पहला आ रहा है यहाँ पे, ज्योति सुरेखा वेनाम हैज रिसेंटली वन अ गोल्ड मेडल फॉर इंडिया इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। और यही है वो ज्योति सुरेखा वेनाम। और इनके हाथ में ये बो एंड एरो है, एरो तो नहीं है, छोड़ चुकी हैं। और ये बो इनके हाथ में है। देखकर भी आपको अंदाजा लग रहा होगा कि इसमें से कौन सा आंसर होगा। क्या ये लॉन्ग जंप है, वेट लिफ्टिंग है, शूटिंग है या फिर आर्चरी है। एंड द राइट आंसर इज डी, आर्चरी। ओके, सो आर्चरी से रिलेटेड है। अब इनके बारे में थोड़ा सा टेकअवेज देते हैं। ज्योति सुरेखा वेन्नम वन गोल्ड इन वुमेन्स इंडिविजुअल कंपाउंड इवेंट एट द 2021 एशियन आर्चरी चैंपियनशिप हेल्ड इन ढाका। तो आपको ये भी याद रखना है इसका वेन्यू क्या है। तो वेन्यू था इसका ढाका, बांग्लादेश। राइट, ओके। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी हैज रिसीव्ड द स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड फॉर 2021। ओके, तो लेटेस्ट इसका लिस्ट आया है और 2021 का जो लिस्ट है उसमें स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2021 का फॉर द क्लीनलीनेस सिटी ऑफ इंडिया कौन है इसमें। अहमदाबाद, इंदौर, मुंबई या फिर सूरत। राइट, तो देख लेते हैं इसका राइट आंसर हम बी है, यानी कि इंदौर। इंदौर इज द राइट आंसर। सो क्लीनलीनेस सिटी इज इंदौर। राइट, takeaways में इंदौर has been adjudged as the cleanest city of India for the 5th consecutive year। 5 साल से लगातार इंदौर ही सबसे साफ सुथरा शहर है। जबरदस्त क्लीन है ये। ओके, और यहाँ पर एक और टेकअवेज आ गया आपके लिए। क्लीनलीनेस स्कोर का ये पूरा लिस्ट है यहाँ पर। आप देखिए, इंदौर नंबर 1 2021 में भी है और फिर देखिए 20 और 19 में भी था और उसके पहले भी 2 साल और था। सूरत सेकंड लास्ट ईयर भी था, इस साल भी सेकंड है। तो काफी इंप्रूवमेंट है सूरत में, क्योंकि कभी ये 14th हुआ करता था, लास्ट ईयर ये सेकंड हो गया और इस बार भी वो सेकंड अपना पोजीशन बनाए रखा। विजयवाड़ा नंबर 3 पे है। राइट, और फर्दर लिस्ट आगे। नेक्स्ट आता है आपका, अभी 20th ऑफ नवंबर से 28th ऑफ नवंबर चल रहा है गोवा में इंटरनेशनल 52nd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। ये गोवा में और मोस्ट ऑफ द टाइम ये अभी तक जितनी मेरी जानकारी है हर बार ये गोवा में ही हुआ है। और यहाँ पर देखते हैं इस बार क्वेश्चन क्या है। द विनर्स ऑफ द इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर 2021 एट द 52nd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया विच इज स्टिल गोइंग ऑन इन गोवा। तो इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड 2021, ये 4 ऑप्शंस है आपके पास। श्रीदेवी, विशाल भारद्वाज, हेमा मालिनी, प्रसून जोशी, जूही चावला, फरहान अख्तर, काजोल या आमिर खान। एंड द राइट आंसर इज बी ऑप्शन हियर, दैट इज हेमा मालिनी एंड प्रसून जोशी। राइट, हेमा मालिनी एंड प्रसून जोशी को मिला है इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड 2021। राइट, टेकअवेज में वेटरन एक्ट्रेस हेमा मालिनी एंड लिरिक्स राइटर प्रसून जोशी हैव बीन कन्फर्ड with the Indian Personality of the Year Award। बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग्स इन्होंने लिखे हैं प्रसून जोशी, और बहुत बढ़िया ये एड्स भी बनाते। एक समय में कोका कोला का एडवर्टीजमेंट स्पेशल एक सीरीज आया था जिसको इन्होंने ही बनाया था। राइट, तो प्रसून जोशी के बारे में भी और डिटेल में हम लोग जानेंगे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज वन द क्लीनेस्ट स्टेट। नाउ पहले क्लीनेस्ट सिटी हमने देखा, अब स्टेट के अवार्ड में सबसे ज्यादा साफ सुथरा राज्य कौन सा हुआ है एज पर द लेटेस्ट स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2021। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। ओके, राइट आंसर है इसका छत्तीसगढ़। जी हाँ, ये काफी साफ सुथरा जगह है, काफी जंगल से घिरा जगह है, तो पेड़ पौधा बहुत है, हवा भी कुछ ज्यादा ही साफ है यहाँ पे। ओके, सो टेकअवेज यहाँ पे, छत्तीसगढ़ ऑन सैटरडे वाज एडजस्ट द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ द कंट्री फॉर द 3rd कंसेक्यूटिव ईयर। तो ये पहली बार नहीं हुआ है कि गलती से हो गया हो, 3 साल से लगातार ये सबसे साफ सुथरा राज्य घोषित किया गया है।
राइट, तो अगले पॉइंट्स पे हम देख लेते हैं। अपार्ट फ्रॉम द अमेरिकन फिल्म मेकर मार्टिन स्कोरेस, which other filmmaker has been awarded with the inaugural सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? तो ये पहली बार ये इंट्रोड्यूस किया गया है। सत्यजीत रे जो एक ग्रेट फिल्म मेकर थे, यहाँ पर उनका फोटो आप देख सकते थे। बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार मूवीज इन्होंने बनाई हैं। तो सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया है? अपार्ट फ्रॉम मार्टिन स्कोरेस, किसको दिया गया है? यहाँ पे चार ऑप्शंस आपके पास है और राइट आंसर इज ए ऑप्शन, दैट इज स्टीवन ज़ैबो। स्टीवन ज़ैबो, राइट। तो इनको मिला है, तो दोनों नाम आप याद रखेंगे। और अब आता है हमारा टेकअवेज यहाँ पे। द लेजेंडरी फिल्म मेकर मार्टिन स्कोरेस एंड स्टीवन ज़ैबो were honored with the inaugural, now inaugural, this is for the first time, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ओके, नेक्स्ट आ जाता है ग्रेट क्रिकेटर फॉर्मर साउथ इंडियन स्किपर एबी डिविलियर्स हैज अनाउंस्ड his retirement from all forms of cricket including from the Indian Premier League. He played for which of the following IPL franchisee? मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर या फिर कोलकाता नाइट राइडर्स, राइट। और ये ग्रेट बहुत बढ़िया हॉकी के प्लेयर भी हुआ करते थे। क्रिकेट में तो धूम ही मचा दिया इन्होंने। और आइए देखते हैं किस आईपीएल टीम के साथ इन्होंने खेला अभी तक। सी ऑप्शन, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, राइट। अब उसके कैप्टन ने भी छोड़ दिया है, उसके बारे में आप हमारे कमेंट बॉक्स में डालेंगे। कौन सा कैप्टन है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का जिसने अब बोला है कि अब मैं कैप्टनशिप भी गिव अप कर रहा हूँ? आप उनका नाम हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए, ये क्वेश्चन है अभी का। और यहाँ पे सी ऑप्शन आपको आ गया। अब इनके बारे में थोड़े से टेकअवेज देखते हैं। फॉर्मर साउथ अफ्रीकन कैप्टन एबी डिविलियर्स हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट on November 19th, 2021. He had already retired from international cricket in 2018. However, AB de Villiers was still playing in the IPL for Royal Challengers Bangalore ever since joining the franchisee in 2011. तो 2011 से लेके अब तक वो लगातार इसी टीम के साथ खेलते रहे, इसी को रिप्रेजेंट करते रहे। इसका एक और इम्पोर्टेंट टेकअवे से देखते हैं इनके बारे में। अब्राहम बेंजामिन डिविलियर्स, चलिए हम भी इनके पूरे नाम को आज जान पाए। अब्राहम बेंजामिन डिविलियर्स, ही वाज बोर्न इन 1984, अभी भी कम उम्र है। इज अ फॉर्मर साउथ अफ्रीकन प्रोफेशनल क्रिकेटर। ही होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर द फास्टेस्ट 50, 100 एंड 150 ओडीआई। सो वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे फास्ट 50 रन, सबसे फास्ट 100 रन, सबसे फास्ट 150 रन, सब इन्हीं के नाम है। And he is the only batsman ever to average above 50 with a strike rate of above 100. तो एक तो एवरेज स्कोर इनका 50 प्लस है, दूसरे के स्ट्राइक रेट 100 से ज्यादा है, ठीक है, और मोर देन 1 रन पर बॉल। बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत बड़ा ये रिकॉर्ड है इनके नाम से। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। द नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड फोक मेडिसिन रिसर्च, NEIAFMR, is an autonomous national institute under the Ministry of Ayush. The institute is in which of the following states? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है। ये किस राज्य में है? ये आयुर्वेदा इंस्टीट्यूट किस राज्य में है? नागालैंड, आसाम, अरुणाचल प्रदेश और या फिर त्रिपुरा। द राइट आंसर इज सी, अरुणाचल प्रदेश। कैपिटल ईटानगर, राइट। और अभी वो ज्यादा ही कुछ न्यूज में है क्योंकि उधर आंख लगाया हुआ है चाइना, तो अभी लगातार ये न्यूज में है अरुणाचल प्रदेश। तो आप वो न्यूज के बारे में भी अपनी नजर बनाए रखेंगे। अब अगला पॉइंट आ रहा है, इसका टेकअवे। द यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज सर्बानंद सोनोवाल हैज अनाउंस्ड एक्सपेंशन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड फोक मेडिसिन रिसर्च इन Pasighat, Arunachal Pradesh by developing new infrastructure within the campus. The additional infrastructure development will require an investment of around 53.72 crores, right? अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है क्योंकि अब लोग इम्पोर्टेंस समझ रहे हैं आयुर्वेदा का। नेक्स्ट आ रहा है, who has been appointed as the new permanent CEO of International Cricket Council?
आईसीसी के परमानेंट सीईओ किनको बनाया गया है? ये वही साहब है। और यहाँ पर देखिए ऑप्शंस आपके पास: डेव रिचर्डसन, मार्क बॉशर, जय शाह, जियोफ एलाडिस। सो आंसर इसका डी ऑप्शन, दैट इज जियोफ एलाडिस है। राइट, टेकअवेज यहाँ पर क्या है? सो ही हैज बीन अपॉइंटेड as a permanent CEO of International Cricket Council, a governing body, on November 21st, 2021. कल ही ये अपॉइंट हुए परमानेंट CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ आईसीसी। ओके, नाउ यहाँ एक क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी मेडल्स हैव बीन वन बाय इंडिया एट द 2021 एशियन आर्चरी चैंपियनशिप? इसका देखिए हुआ कहाँ पे? ये ढाका में हुआ है, इसका वेन्यू था ढाका। राइट, तो कितने मेडल्स इंडिया ने जीते हैं? 3, 5, 7 या फिर 11? एंड द राइट आंसर इज सी, दैट इज 7। ओके, 7 मेडल्स इंडिया ने जीते हैं। The 2021 Asian Archery Championship was held in Dhaka, Bangladesh from November 14, 2021 to November 19, 2021. The Indian archers bagged 7 medals at the competition to occupy second place in the medal table. This includes 1 gold, 4 silver and 2 bronze medals, right? So India overall stood second and got 7 total medals. Now अगला पॉइंट हमारा आ रहा है क्रिकेट से रिलेटेड है। Which of the following country will host the 2031 ICC Men's 50 ओवर वर्ल्ड कप? 50 ओवर का वर्ल्ड कप 2031। अभी रिसेंटली आईसीसी ने 2024 से लेकर 31 तक का पूरा लिस्ट निकाला है, कौन कौन सा मेजर टूर्नामेंट होगा और क्या क्या उसका वेन्यू होगा। तो उसमें एक आ रहा है आपको कि 50 ओवर्स 2031 का वर्ल्ड कप कहाँ खेला जाएगा। ये 4 ऑप्शन है आपके पास और राइट आंसर इज इंडिया, बी ऑप्शन इंडिया। राइट, टेकअवेज देख लेते हैं। इंडिया विल को होस्ट, हो या अकेले नहीं है, ये को होस्ट करेंगे along with अभी लिस्ट भी आ जाएगा। ओके, ये को होस्ट करेंगे, अकेले नहीं कर रहे हैं होस्ट। अभी देख लेते हैं इसके नेक्स्ट टेकअवेज में आ जाएगा 2031। ये लास्ट में देखिए 50 ओवर्स वर्ल्ड कप इंडिया एंड बांग्लादेश ये मिलकर को होस्ट करेंगे। एक और इसी से रिलेटेड 2027 का भी आप देख लें, यानी कि नेक्स्ट आपका 50 ओवर का जो टूर्नामेंट होगा 2027 में वो होगा साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया, ये 3 कंट्री मिलकर इसको होस्ट करेंगे 2027 का। और 31 का कौन होस्ट करेगा? इंडिया एंड बांग्लादेश। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, आज के सारे न्यूज, इंपॉर्टेंट न्यूज हम आपके पास ये कवर कर लिए हैं। होप इट्स गोइंग टू हेल्प यू टू कंप्लीट ऑल दीज एग्जाम्स, द अपकमिंग IBPS PO एग्जाम। डेफिनेटली ये सारी चीजें आपको काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए और आपको हेल्प करेगी। थैंक यू सो मच।